महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक ट्रेलर है। एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा झूठा विमर्श गढ़ा गया और लोगों को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि महायुति ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। ये एक अच्छी शुरुआत है। एक झूठा विमर्श जो कि बीजेपी द्वारा संविधान बदल दिया जाएगा, ये गढ़ा गया था लोगों के बीच, लोगों को गुमराह किया गया। महायुति की जीत विधान परिषद चुनाव में एक ट्रेलर ही है। और इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष दावा कर रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन का एक उम्मीदवार हार जाएगा, लेकिन नतीजों से पता चल गया कि महायुति को न केवल अपने घटकों बल्कि महाविकास अघाड़ी के विधायकों के भी वोट मिले हैं। बीजेपी ने 5 सीटें जीती, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2-2 सीटें हासिल कर ली। इस तरह सत्तारूढ़ गठबंधन को 11 सीट पर हुए चुनाव में से 9 पर जीत हासिल हो गई। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने फडणवीस और शिंदे से बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और जिम्मेदारियां साझा करने के लिए कई बैठकें की थी, जिससे महायुति उम्मीदवारों को ये जीत हासिल हुई। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए महायुति एकजुट होकर काम करेगी। चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि विधान परिषद के 11 सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल 27 जुलाई को पूरा हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए शुक्रवार को जो द्विवार्षिक चुनाव हुए, मतदान के दौरान कांग्रेस के कम से कम 7 विधायकों ने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की और क्रॉस वोटिंग की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 37 विधायकों वाली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रज्ञा सातव के लिए 30 प्रथम वरीयता के वोटों का कोटा तय किया था और शेष 7 वोट सहयोगी शिवसेना यानी कि यूबीटी के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को मिलने थे, लेकिन सातव को 25 और नार्वेकर को 22 प्रथम वरीयता के वोट मिले, जिसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने लड़ी गई सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की ओर से समर्थित पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के जयंत पाटिल हार गए। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने शुक्रवार को राज्य विधान परिषद की 11 में से उन सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की जिन पर चुनाव लड़ा था, जबकि एमवीए ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 5 सीट पर जीत दर्ज की और 2-2 सीटें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को मिली। विपक्षी एमवीए की तरफ से यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी मिलिंद नार्वेकर और कांग्रेस उम्मीदवार प्रज्ञा सातव ने जीत दर्ज की है। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी द्वारा समर्थित पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार जयंत पाटिल चुनाव हार गए। अब आपको बता दें कि इन नतीजों से खुश महायुति ये कह रही है कि विधानसभा चुनाव में भी उसे कुछ ऐसे ही नतीजे मिलेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे, योगेश तिलेकर, परिणय फुके, अमित गोरखे और सदाभाऊ खोत शामिल थे जो कि चुनाव में लड़े थे। शिवसेना ने लोकसभा के 2 पूर्व सदस्य शशिवाजीराव गर्जे और राजेश विटेकर को टिकट दिया था। कांग्रेस ने सातव को एक और कार्यकाल के लिए नामित किया था, जबकि शिवसेना यूबीटी ने नार्वेकर को मैदान में उतारा था। एमवीए के तीसरे घटक एनसीपी ने अपना उम्मीदवार उतारने के बजाय पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल को अपना समर्थन दिया था। तो जाहिर तौर पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साहित है, लेकिन क्या महाविकास अघाड़ी इस नतीजे से कुछ सीख लेगी और जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है उसे ठीक करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे बड़ी जीत मिली है, तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में अपनी ज़मीन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहेगी। तो महाराष्ट्र में महादंगल देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनावों में, लेकिन उससे पहले जो एमएलसी चुनाव के नतीजे हैं वो ज़रूर महायुति के पक्ष में गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।